परिमेय संख्याओं के परिभाषा के लास्ट में हम लोगों ने एक शब्द, एक वाक्य पढ़ा था जिसमें ये पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अर्थात अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। प्रश्न में जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए दिया जाएगा उसके आधार पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब यदि देखा जाए कि एक परिमेय संख्या x का वैल्यू दिया है 2, दूसरी परिमेय संख्या y का वैल्यू दिया है 3, इनके बीच में सपोज कीजिए कि 5 परिमेय संख्याएं हमें निकालने हैं। तो जो 5 परिमेय संख्या है वो वैल्यू होता है n का, क्योंकि इसमें कुछ विधियां ऐसी हैं जिसमें x और y और n लिखा हुआ है। तो इस बात को समझने के लिए आपको हम पहले ही इस बात को डिनोट कर दिए कि दो परिमेय संख्या हैं, 2 और 3 हैं, और इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 इसके वैल्यू n का हो गया, ठीक है। तो प्रथम विधि होता है परिमेय संख्या निकालने का औसत विधि, जिसमें इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना होता है, जोड़ करके 2 से भाग देना होता है। इसलिए इस विधि का नाम है औसत विधि। और इस चरण को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे, सवाल लेकर के जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगा। द्वितीय विधि है समान हर वाले भिन्नों में n+1 से गुणा करके। ध्यान दीजिएगा, जो भिन्न दिया रहेगा वो समान हर का होना चाहिए। उसमें हम लोग क्या करेंगे, n+1 से गुणा करके जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा उतनी परिमेय संख्याएं हम आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरी विधि है दशमलव में परिवर्तित करके। सपोज कीजिए कि अगर आपको कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे 2 है और 3 है, इसको ये ऑलरेडी पूर्ण संख्या है, लेकिन यदि आपको दे दिया गया 2/3 और 3/5, तो इसका इसमें भाग दे करके, इसका इसमें भाग दे करके दशमलव में बदल लेंगे और उन दोनों दशमलव संख्याओं के बीच में जितनी परिमेय संख्या निकालने चाहते हैं हम लोग निकाल सकते हैं। अगली विधि है सूत्र द्वारा। सूत्र द्वारा अगर हमें निकालना हो तो हम लोग पहले d का मान निकालेंगे, जिसमें हम लोग y - x/n+1 का फार्मूला लगा के d का वैल्यू निकाल लेंगे। जहां y और x हमने पहले ही बता चुका था कि x आपकी छोटी संख्या है जो पीछे लिखा जाएगा, y बड़ी संख्या है जो आगे लिखा जाएगा, और n क्या है, जितनी परिमेय संख्याएं दी गई हैं यहाँ पर उतनी संख्या रख करके d इसको कैलकुलेट करेंगे, d का मान आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप पहले वाली संख्या से निकालेंगे x से, x में d को जोड़ देंगे, इसके जस्ट बाद का परिमेय संख्या आपको मिल गया। x में 2d को जोड़ देंगे, इसके जस्ट बाद वाली संख्या मिल जाएगा। x में 3d को जोड़ देंगे, इसके बाद वाली संख्या मिल जाएगा। इस तरह से आप कंटिन्यू 4d 5d x में जोड़ते जाएंगे और संख्याएं मिलती जाएंगी। इस तरह से आप दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। प्रश्नानुसार हम लोग ये देखेंगे कि कितनी परिमेय संख्याएं निकालने के लिए दिया गया है। ये था आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। क्लास 9th और क्लास 10th के मैथ और साइंस के सभी चैप्टर को हम क्रमानुसार लेकर के चलेंगे और आपके सभी डाउट क्लियर करेंगे।